हेलो ट्रेडर्स, वेलकम ट्रेड बेस्ट एंड वेलकम टू यूट्यूब। सो ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल्स के बारे में, ठीक है, या कैंडलस्टिक्स भी हम इन्हें बोलते हैं। कैंडलस्टिक्स क्या होती है, हम उन्हें कैसे रीड करते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। सो स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स जो है कैंडलस्टिक्स जो है वो हमें जो है प्राइस की हिस्ट्री के बारे में बताती है। 18th सेंचुरी में जैपनीज राइस ट्रेडर्स ने डेवलप की थी कैंडलस्टिक्स, और कोई भी कैंडलस्टिक्स प्राइस के 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइम के स्टार्ट होने पे प्राइस किस प्राइस पे ओपन हुई, उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर प्राइस कितना हाई गई और कितना लो गई, और जब वो स्पेसिफिक टाइम आपका एंड हुआ, ख़त्म हुआ, तो प्राइस किस प्राइस पे जो है क्लोज हुई। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है कैंडलस्टिक्स बताती है, ठीक है ट्रेडर्स। सो यहाँ पर हम कैंडलस्टिक्स की जो है शेप के बारे में बात कर लेते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। सो यहाँ पर ट्रेडर्स अगर आप देखो तो यहाँ पे जो हमें रेड और ग्रीन पोर्शन दिख रहा है बीच का, ये ठीक है, इसे हम ट्रेडर्स कहते हैं कैंडलस्टिक की बॉडी, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कि एक रेड कैंडल का क्या मतलब होता है, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है, ठीक है। आप पहले यहाँ पे कैंडलस्टिक के जो है शेप के बारे में देखिए। जो कैंडलस्टिक का बीच का पोर्शन जो है इसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक की बॉडी, ठीक है। और जो ऊपर का जो है पोर्शन है, एक जो है आपको ये लाइन से दिख रही है, नीचे भी आपको लाइन से दिख रही है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक का जो है शैडो या विक। सो ट्रेडर्स, ये बेसिक है कैंडल्स का, ठीक है। सो मैं आपको अभी जो है बाद में क्लियर कर दूंगा कि रेड कैंडल क्यों बनी, ग्रीन कैंडल क्यों बनी, विक का क्या इंपॉर्टेंट है, विक का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिलहाल आपको बेसिक आपको इतना याद रखना है, और बाकी मैं आपको जो है लाइव चार्ट पे बताऊंगा, ठीक है ट्रेडर्स। ओके सो ट्रेडर्स, अब हम लाइव चार्ट पे आ चुके हैं। सो मैं आपको जो है लाइव चार्ट पे बताता हूँ कैंडलस्टिक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल स्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो मैंने यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि हमारी 1 घंटे में एक कैंडल कंप्लीट होगी। यहाँ पे अगर हम जुलाई 7 का देखें, हमारी ये कैंडल 9 बजे ओपन हुई और 10 बजे क्लोज हुई। ये कैंडल 10 बजे ओपन हुई, 11 बजे क्लोज हुई। ये कैंडल हमारी 11 बजे ओपन हुई, 12 बजे क्लोज हुई, और सेम ऐसे ही चलता गया आगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो है एक बुलिश कैंडल का सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल के बारे में देखेंगे। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ट्रेडर्स, ग्रीन कैंडल हमारी तब बनती है जब हमारी ओपनिंग प्राइस लोअर हो क्लोजिंग प्राइस से, या हम कह सकते हैं कि ग्रीन कैंडल हमारी तब बनती है जब हमारी क्लोजिंग प्राइस ऊपर हो, एबोव हो ओपनिंग प्राइस से। यहाँ पे जो कैंडल हमारी ये बनी हुई है, जो ये कैंडल हमारे 10 बजे ओपन हुई, 11 बजे क्लोज हुई, तो जब 10 बजे उस टाइम ये कैंडल हमारी 16,070 पे ओपन हुई, और 11 बजे ये कैंडल हमारी क्लोज हुई 16,108 पे, या आप कह सकते हो 16,108.35 पे। तो चूंकि हमारा जो क्लोजिंग है इस कैंडल का वो एबोव है, वो हायर है एज़ कम्पेयर टू इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस, तो इसीलिए ये कैंडल हमारी ग्रीन बनी। ग्रीन कैंडल कब बनती है, अगेन बता देता हूँ ट्रेडर्स, जब हमारे क्लोजिंग प्राइस हमारी ओपनिंग प्राइस से ऊपर हो, तब हमारी ग्रीन कैंडल बनती है। अब आप ऊपर यहाँ पे ट्रेडर्स विक देख रहे हो, नीचे भी विक देख रहे हो। विक का मतलब क्या होता है ट्रेडर्स? देखो ट्रेडर्स, जो 10 बजे जब ये कैंडल की जो प्राइस, जिस प्राइस पे कैंडल ओपन है वो था 16,000, ठीक है, 16,000 16,069, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ये पूरा हमें बता रही है 10 बजे से 11 बजे के बीच में प्राइस कितना हाई गई, कितना लो गई, किस प्राइस पे ओपन हुई थी, किस प्राइस पे क्लोज हुई, ये कैंडल हमें ये बता रही है। तो यहाँ पे जो ऊपर की विक है ट्रेडर्स, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की जो विक है, ये कैंडल हमें ये बता रही है, ये जो ऊपर की विक ये बता रही है कि 10 बजे के 11 बजे के बीच में एक टाइम ऐसा भी था कि प्राइस जो है हमारे 16,125 तक भी टच की, एंड अगेन वहाँ से नीचे आई, ठीक है। और नीचे की कैंडल हमें ये बता रही है कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में एक टाइम ऐसा भी था कि प्राइस हमारी जो है 16,063
तक भी गई और अगेन वहाँ से ऊपर को आ गई। सो विक्स हमें यही बताती है ट्रेडर्स कि प्राइस जो है, जो ऊपर की विक हमें ये बताती है कि प्राइस इतना हाई पहुंची, और नीचे की विक हमें ये बताती है कि प्राइस कितना लो गई क्लोज होने से पहले। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। विक्स हमें बताती है हाई और लो के बारे में कि प्राइस कितना हाई गई और कितना लो गई। ऊपर की विक प्राइस कितना हाई गई, नीचे की विक प्राइस कितना लो गई। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना ट्रेडर्स, जो ऊपर की विक है वो हमें सेलर्स के बारे में बताती है। ठीक है, और नीचे की विक हमें बताती है बायर्स के बारे में। सो लेट्स से अगर ये कैंडल है, इसमें नीचे की विक बड़ी है, तो हम कहेंगे कि इसमें बायर्स ने पूरा सेलर्स को ओवरटेक कर दिया। क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइस नीचे आई होगी, अगेन नीचे से प्राइस ऊपर को चली गई, तो यानी कि पहले सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए और उसके बाद बायर्स ने पूरा सेलर्स को ओवरकम किया और प्राइस को अगेन ऊपर ले गए। आई होप कि ट्रेडर्स आपको जो है ग्रीन कैंडल के बारे में समझ आ गया होगा। अब आगे हम जो है रेड कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बेरिश कैंडल के बारे में बात करते हैं और रेड कैंडल के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर ट्रेडर्स अगेन मैंने टाइम फ्रेम 1 आवर ही लिया हुआ है और जो है 14 तारीख की एक कैंडल है। सो हम यहाँ पे 13 बजे की कैंडल पे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये कैंडल हमारे 13 बजे ओपन हुई, 14 बजे क्लोज हुई। ठीक है ट्रेडर्स, सो ट्रेडर्स हमारी रेड कैंडल कब बनती है? रेड कैंडल हमारी तब बनती है जब हमारी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे हो। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैंडल जो है क्लोज हुई है ऑलमोस्ट 15,907 पे। ठीक है, और ओपन हुई है 15,982 पे। तो क्योंकि 15,907 जो है लोअर है 15,982 से, तो इसीलिए यह कैंडल हमारी रेड बनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर इसमें जो है ऊपर की विक है लेकिन नीचे की विक इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ट्रेडर्स कि प्राइस जो है जहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है, 15,982, तो 13 बजे से 14 बजे के बीच में प्राइस उससे भी ऊपर गई थी। ठीक है, 16,001 तक गई थी। लेकिन प्राइस जहाँ पे क्लोज़ हुई है 15,907, उससे नीचे प्राइस गई नहीं। प्राइस जितना नीचे गई वो था हमारे पास 15,906, तो 15,906 तक प्राइस नीचे गई, उससे नीचे प्राइस नहीं गई, इसीलिए हमें यहाँ पे नीचे की विक नहीं दिख रही है। ठीक है ट्रेडर्स, सो ये बेरिश कैंडल की साइकोलॉजी है कि जो है यहाँ पे जो हमारी क्लोजिंग प्राइस होती है वो लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू ओपनिंग प्राइस, इसीलिए हमारी कैंडल जो है रेड बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर्स, यहाँ पे ये कैंडल भी रेड बनी है और ये कैंडल हमारी जो ओपन हुई थी 15,906 पे और क्लोज हुई है 15,897 पे। सो ये कैंडल हमारी है 14 बजे की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है। तो 14 से 15 बजे के बीच में जब प्राइस मूव कर रही थी, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, तो एक टाइम ऐसा भी था कि प्राइस जो है 15,919 भी गई। ठीक है, वहाँ से अगेन नीचे आई और काफ़ी नीचे गई और यहाँ तक कि 15,857 तक 857 तक गई। ठीक है, अगेन वहाँ से ऊपर आई और क्लोज दी हमें 15,898 पे। सो आई होप कि ट्रेडर्स आप समझ गए होंगे विक का मतलब इसमें। ठीक है, और इसमें भी सेम ही है ट्रेडर्स कि ऊपर की विक जो है हमें सेलर्स के बारे में बताती है और नीचे की विक बायर्स के बारे में बताती है। अब मैं बताऊँ ट्रेडर्स कि विक ऊपर की विक सेलर के बारे में क्यों बताती है। देखो ट्रेडर्स, जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, प्राइस जब ऊपर गई, यहाँ तक बायर्स उसे ऊपर लेके गए, तो सेलर्स ने पूरा बायर्स को ओवरकम किया और अगेन प्राइस नीचे आए। सेम प्राइस जब जो है सेलर्स अगेन प्राइस को नीचे लेके गए, अगेन यहाँ से बायर्स ने सेलर्स को ओवरकम किया और प्राइस को जो है ऊपर लेके आए। तो इसीलिए हम जो है ऊपर की विक को सेलर्स के लिए बताते हैं, क्योंकि जो है सेलर्स बायर्स को ओवरकम करते हैं। नीचे की विक को बायर्स के लिए बताते हैं क्योंकि बायर्स सेलर्स को ओवरकम करते हैं। आई होप कि ट्रेडर्स आपको समझ में आ गया होगा कैंडलस्टिक्स जो है कैसे फॉर्म होती है और हमें कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड करना होता है, विक्स क्यों बनती है, विक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है ट्रेडर्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा ट्रेडर्स। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स।